हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इसमें सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं आ गई यहाँ। ये जो चरी होती है ना, चरी और मैंने भी और काटा है और मेरे हस्बैंड जी कट करके उसके बाद फटाफट से डाल देती हूँ। ये देखिए मेरी इतनी गाय भैंस। फिलहाल मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, धीमे धीमे और अच्छे से दिखाऊंगी, अभी शुरुआत है। तो फिर यहाँ मैं सुबह का मेरा सबसे पहला काम होता है, आगे गर्म पानी पीती हूँ। किसी दिन मैं पूरा पूरा जब 4 बजे उठती हूँ तब का ब्लॉग धीमे धीमे करके आप लोगों के साथ करूँगी। तो मैं सबसे पहले उठती हूँ तो गर्म पानी पीती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। तो मेरे पास 4 गाय हैं, तो इनकी सेवा सबसे पहले आगे हो। सबसे पहले उठ के इन्हीं के कामों में आगे मेरा दिन इन्हीं से शुरुआत होता है। मेरा जो सुबह का टाइम होता है ना, इन्हीं से शुरुआत होता है। उठती हूँ तो अपना जो थोड़ा बहुत करना होता है करती हूँ, उसके बाद इनसे ही शुरुआत हमारा होता है। इसमें 5 बजे तो काफ़ी उजाला हो जाता है। तो इस समय 5:15 हो रहे थे, क्योंकि हम लोग आते हैं तो कम से कम काफ़ी ये चरी जो होती है ना, ये काफ़ी होती है, तो इसको कट करना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हाथ से काटते हैं, मोटर से नहीं। और इसलिए हाथ से काटते हैं, मोटर भी है पर हाथ से इसलिए काटते हैं क्योंकि थोड़ा सा सेहत भी, सुबह सुबह एक एक्सरसाइज भी हो जाती है हम लोगों की। और इसमें रखा हुआ है भूसा, तो फिर थोड़ा थोड़ा भूसा भी डाल के और मिला दूँगी तो फिर ठीक रहेगा। और अभी उसके बाद वहाँ करके और नहा धो के जो जितने सारे काम थे पूजा पाठ करके, उसके बाद यहाँ थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आ चुकी थी। तो इस समय जबकि 7:30 बजे का टाइम था और ज़्यादा धूप हो जाती ना तो बहुत बहुत ज़्यादा पैर जलता। तो मैं सोची अभी नहा के उसके बाद पूजा पाठ करके सीधे सीधे मैं छत पे ही आ गई। और मुझे डालना था गेहूँ, क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है। तो इसलिए ये सब जो काम होते हैं ना, तो हम हाउस वाइफ का ये काम है कि ये सब जो सुखा के, क्योंकि अब बारिश के मौसम तक में अगर थोड़ा सा भी गीला रहा ना गेहूँ तो फिर डर होता है ख़राब होने का, जैसे कीड़े लगने का। तो इसलिए सबसे पहले ये धुला हुआ गेहूँ था। और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से जैसे बोरी खुली की खुली रह गई थी, जिसे किसी लस्सी से बांध देती ना तो ठीक रहता। तो फिर ऐसे ही पड़ा था, तो इसलिए मैं इसे आगे सुखा के तब रखूँगी, नहीं तो अब बारिश आने वाली है। तो ये सब जो काम होता है ना, वो हम हाउस वाइफ को हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि कोई चीज़ हमारा ख़राब ना हो, कोई चीज़ घुने ना, कोई चीज़ सड़े ना। तो फिर इस सब चीज़ का ध्यान भी देना होता है। तो फिर मैं सोची कि ये कर लेती हूँ। अभी अच्छे से धूप है, तो इधर मैं जो खटाई भी छील के रखी हूँ सूखने के लिए। जो जितना काम है मैं अपना इसमें धूप है तो कर लूँगी, नहीं तो जब बारिश होने लगेगी ना तो जितना सामान है सब खराब होने लगेगा। तो यहाँ मेरे ये गेहूँ धुला हुआ गेहूँ था, तो इसे डाल दिया, ये सूख जाएगा। उसके भर के बखारी में रखूँगी स्टोर करके, जिसे साल भर रखा जाता है। तो धुलने के बाद मैं मायके चली गई थी, इसलिए ये सब काम पड़ा रह गया। तो यहाँ ये वाला भी गेहूँ ये देखिए वहाँ सूख गया। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है, उसके पहले मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। तो फिर ये शाम का टाइम है, तो मैं जितना गेहूँ था 3 बोरी, तीनों बोरी मैंने भर लिया। और ये इतना इतना भरी हूँ कि अगर भर सकती थी तो पूरा पूरा भर लेती, पर मैं इतना भरी हूँ। आगे जिसमें रखना था मुझे ना बखारी में, तो हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि साल भर गेहूँ धुल के रख देती हूँ कि चले। तो वो तो मैं जो बखारी में रखी थी तो वो मैंने रख लिया। ये तीन बोरी गेहूँ मेरा बचा हुआ था, तो ये मैं अलग से ऐसे बांध के रख दे रही हूँ। तो फिर जब जब मेरा आटा ख़त्म होगा तो फटाफट से मैं यही फटक फटक के दूँगी, साफ़ कर के गेहूँ। तो ये अब ये तीनों बोरी आगे बांध के उसके बाद ये तीनों रखना है। तो रख के उसके बाद फिर जो और काम करना, भी सरसों काफ़ी वो करना है। तो यहाँ ये देखिए पूरा गेहूँ वो कर ली हूँ, तो मेरी सिस्टर और मैं दोनों लोग मिलके ये रख दूँगी यहाँ। और इसे आज छत का बहुत ज़्यादा काम करना था, बहुत ज़्यादा बिखर चुका था, क्योंकि मैं 1 महीने से अभी घर पे नहीं थी, मायके गई हुई थी। तो उसकी वजह से पूरा घर बिखर चुका है, तो इसलिए उसे भी सही करना था। और इधर मुझे सरसों अभी फटकना था, साफ़ करना था, क्योंकि तेल ख़त्म है।
तो वो भी मैं धूप में डाल रखी थी, सुबह ही डाल दिया था मैंने। तो इसलिए आगे ये गेहूँ एक जगह रख दूँगी। तो उसके बाद ये जितना छत का रूम है ये सब साफ़ करूँगी। उसके बाद फटाफट से सरसों भी बना लूँगी। तो ये जो काम है नहीं, ये कर लो तो अच्छा रहता है, जो अभी धूप रहते हुए, क्योंकि तेल ख़त्म है। अभी बना लूँगी ना तो 2 महीने तक मेरा चलता है, तब बारिश आने तक चलेगा। तो यहाँ एक छत पे गार्डनिंग भी होती है, पर इस समय धूप की वजह से जितने मेरे पौधे थे सब जा चुके हैं। अब बारिश के मौसम में फिर से लगाऊंगी। जितनी सब्जियां हैं ना वो ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, तो मेरी सब्जियां सब ख़राब हो चुकी हैं। फिर से लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सरसों थी, ये भी धूप में अगर सुखा के और फिर तेल के लिए दो ना तो उसमें ज़्यादा तेल पड़ते हैं। ये मैंने देखा है, आप लोग भी आजमा के देखिएगा। अगर कौन कौन सुखा के वो करता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ मैं सरसों अपना फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ नीचे और जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ मेरी अच्छे तरीके से ये पूरा सरसों बना के उसके बाद दे दूँगी। अगर यही चीज़ आलस करती तो जो मेरा काम था ना वो रुक जाता सारा का सारा। तो आलस करने से जो हमारी काम है, अगर आज करेंगे या तो कल करेंगे, ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो फिर हमारा समय भी बर्बाद होगा, जो हमारी चीज़ें हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगी, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो जो और ये सब हमारे ऊपर है कि हम इसे सही कर सकते हैं या तो गलत कर सकते हैं। तो इसे अगर और हमारे ऊपर ही, हम जो हाउस वाइफ है ना, तो हम लोगों को ही ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम लोगों को ही देखनी पड़ती है। तो हम लोग इसे अच्छे से करेंगे तभी हमारा जो घर है ना बिल्कुल अच्छे से चलेगा, बिल्कुल सही सलामत रहेगा भी। तो ये जिम्मेदारियां जो हमारी है ना, तो हमें अच्छे से बखूबी करना भी चाहिए। तो वहाँ से सब कुछ करके आ गई थी। तो यहाँ मुझे बनाना था मीठी खटाई। तो मीठी खटाई के लिए ये आम मैंने छील के और धूप में सुखा लिया है। आगे आम को छीला, उसके बाद इसे धुल के अच्छे से धूप में सुखा लिया है। बस बहुत ज़्यादा इसे सुखाना भी नहीं है। सुखा के उसके बाद ये देखिए सरसों के तेल लिया और ये मगरेल। तो आगे मगरेल में मैं अच्छी तरह से इसे भूनूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से वो करके उसके बाद इसे बनाऊंगी मीठी खटाई। तो ये वाला इस तरह से बनाती हूँ ना तो ये सालों साल चलती है, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। मेरा तो अगले साल का भी थोड़ा सा है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से अगर आप भी बनाएंगे, और मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ इस मीठी खटाई में, केवल जैसे देखिए ये आगे मकरेल डाल के आगे भूनूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें बिल्कुल पानी डाल के बिल्कुल नहीं पकाऊंगी, सिरके के उस पर पकाऊंगी, सिरका डाल के। तो फिर तो सालों साल चलती है, ख़राब नहीं होता। तो इसलिए पानी बिल्कुल भी मैं नहीं डालती हूँ। तो फिर ये देखिए मेरा तेल अगर जब धुआं थोड़ा सा पक जाए, जैसे सब्जी हम भूनते हैं उस तरह से हो जाए, उसके बाद ये देखिए इस तरह से मगरेल लेना है और इसे डालना है। आगे देख लेना है कुछ वो तो नहीं है कोई चीज़, जैसे कंकड़ पत्थर या तो कुछ भी, जैसे दुकान का है तो फिर हम लोग आगे इसे देखें। सबको यही करना चाहिए, जैसे कोई चीज़ें होती है ना तो दुकान से लाओ तो फिर ये होता है, कंफर्म नहीं होता है ना कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो इसे अच्छे तरीके से देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। एक एक जो कुछ भी था कचरा वो मैंने निकाल दिया और अच्छे से कर लिया। तो फिर इस तरह से मैं, ये तेल मेरा आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी मगरेल, डाल के उसके बाद ये डाल के अच्छे से भूनूँगी। भूनने के बाद फिर इसमें सिरका और गुड़ डाल के पकाऊँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। और ये मीठी खटाई जो होता है ना, ये भी यूज आती है। और इसका जो सीढ़ा होता है ना, जो वो बहुत काम का चीज़ है। जैसे पकौड़ी बनाओ या तो कुछ भी बनाओ तो यो वो भी यूज मेरा हो जाता है, मेरा साल भर चलता भी है। अगर मेरे बच्चे तो वो जो उसका सीढ़ा होता है ना वो बहुत ही अच्छे से खाते हैं, टेस्ट भी आती है। तो मैं हींग ज़रूर डालती हूँ इसमें। तो मैंने रेसिपी तो बता दी, और फिलहाल मैंने पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा जो कैमरा है ना वो हो गया था, जैसे बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मैंने पूरा आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। फिलहाल रेसिपी मैंने बता दी है कि देखिए तेल डाला, ओके जो मगरेल हुआ, उसके बाद ये पूरे डाल दूँगी। जो ये मैंने ये सुखा के आम रखी थी इस तरह से, ये देखिए आगे अच्छे से मिला लूँगी और इसे भूनूँगी। थोड़ा सा सुनहरा कलर का आ जाए तब तक भूनूँगी इसे, जब तक सुनहरा कलर का ना आ जाए।
उसके बाद इसमें फिर इसे निकाल के गुड़ और सिरका दोनों चीज़ डाल दूँगी और थोड़ा सा बॉयल हो जाए, गुड़ जब तक पिघल जाए तब इसे इस आम को डाल देना है। और इतना आम है मैं 2 बार में पकाऊँगी, क्योंकि ये छोटी मेरी कढ़ाई है और वो आम जो है ना पूरा कढ़ाई भर के आम ही है, तो 2 बार में पकाऊँगी, 1 बार में नहीं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से आगे भून लूँगी, उसके बाद इसे फटाफट से पका दूँगी। तो पूरा रेसिपी मैंने तो नहीं शेयर कर पाया, और मैं कोशिश करूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप फिर से बनाऊँ मीठी खटाई अभी और बनाऊँगी, अगर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर पूरा शेयर करूँगी। और तो देखिए इस तरह से मैंने ये देखिए ऐसे ही बनाया है। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों का जो प्यारा प्यारा कमेंट होता है ना, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इच्छा होती है कि और अच्छा आप लोगों के साथ लेके आऊँ वीडियोस। तो फिर अगर मेरा वीडियो कैसा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।